लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम a building of height h. A particle is dropped from a building of height h. लिखो, it rebound with height h by 2. It rebound up to height h by 2. Draw its vx curve. Draw its vx curve. वेलोसिटी और x का कर्व बताओ। जहां से ड्रॉप किया उसको ओरिजिन मान लेना। ड्रॉ इट्स v एंड x कर्व। कभी सुना ये कर्व? देखो ये याद होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए? याद। मेडिकल के स्टूडेंट के लिए आपको याद होना चाहिए। मैं समझा देता हूं, है ना। अगर आपको इतनी अच्छी मैथमेटिक्स नहीं आती है तो कोई बात नहीं, याद होगा तो भी काम चल जाएगा। देखो इधर ध्यान से, मान लो आपने पार्टिकल को ड्रॉप किया यहां से। यार कौन है जो दोनों कलर एक ही कलर यूज करता है? एक ही कलर। अच्छा, तो जैसे ही आप यहां से ड्रॉप करोगे इसको, अब सोच के देखो किसी न किसी टाइम पे ये ओरिजिन से कितनी हाइट पर होगा? x हाइट पर होगा। तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? h माइनस। इसके लिए इक्वेशन लगा दो पार्टिकल के लिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, तो h माइनस एक्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? हाफ gt स्क्वायर। कोई दिक्कत? पक्का? तो अब आप गौर से सोचो, ये एक पैराबोला बनेगा। अच्छा, मेरे को ये सेकंड इक्वेशन, मेरे को तो v और x का कर्व चाहिए, तो मैं ये ना लगा के कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? थर्ड इक्वेशन में किसी भी टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी? v। सही है, कोई बात नहीं। ये तो अगर x और t का कर्व होता तो यूज होता। तो थर्ड इक्वेशन क्या होगा? v स्क्वायर, इनिशियल कितना है? 0, 2g h माइनस। देखो v और x का ग्राफ भी एक पैराबोला आएगा। क्या आएगा? लेकिन उसमें अब देखो, अब ध्यान से सुनना आप बात को। उस पैराबोला में क्या होगा? देखो ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं ना, ओके। अब देखो अगर v और x का ग्राफ एक पैराबोला आएगा, क्या आएगा? एक पैराबोला। तो क्या करेंगे बताओ? सुन लो ध्यान से। देखो इधर रखोगे v और इधर रखोगे x। अब पैराबोला का मुंह इधर होगा या उधर होगा, वो डिपेंड करता है x के साइन पे। x का साइन कैसा है? माइनस। तो इसका मतलब पैराबोला का मुंह इधर होना है। अब इसके वर्टिसेस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? वर्टिसेस कैसे निकालोगे? v को 0 करना है तो 0 ही पुट करना पड़ेगा, और इसको 0 पुट करना है तो क्या करना पड़ेगा? h। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट तो उसका h होगा और y कोऑर्डिनेट उसका, यानी h, 0 पर पैराबोला शुरू होगा। अगर ये पॉइंट h, 0 है तो हमारा पैराबोला ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत? पैराबोला कैसे बनेगा? h, 0। समझ गए बात को? पक्का? अरे बोलो। अब इसमें से कौन सा पार्ट सही है, कौन सा गलत है, वो देखते हैं। देखो जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आ रहा है, वेलोसिटी उसकी नेगेटिव है। बोलो यार, स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला पोर्शन पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव वाला पॉसिबल, सिर्फ ये वाला पोर्शन पॉसिबल है। तो क्या करना है अपने को बताओ? ये वाला क्यों पॉसिबल है पता चल गया आपको? अरे बोलो ना यार। ऐसे डायरेक्शन भी ऐसे लगा देता हूं ना, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब देखो वापस कितनी दूर तक जाएगा? बॉल टकरा के जाएगी h/2 तक। ऐसे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें आते वक्त दोबारा से इक्वेशन लिखूं, जाते वक्त नहीं, जाते वक्त लिखोगे तो थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब h/2 तक आया है। देखो जब h तक था तो उसके कोमा वर्टिसेस थे h, 0, और जब h/2 तक होगा तो उसके वर्टिसेस h/2, 0। सीधा सिमिलरली आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दूसरा पैराबोला कैसे बनना चाहिए? ऐसे बनना चाहिए दूसरा पैराबोला। दूसरा पैराबोला कैसे बनना चाहिए? ऐसे। उस कलर से बना देता हूँ ना, येलो कलर से। ऐसे बनना चाहिए दूसरा पैराबोला। इसमें क्या हो जाएगा? h/2,
0। इक्वेशन से बन जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसमें कौन सा पोर्शन जाते वक्त, क्योंकि हमें तो जाते वक्त का बनाना है, और जाते वक्त वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। देखो ध्यान से, यहां पर जब टकराई है ना तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम से 0 गई है, मैक्सिमम से, इसका मतलब ये एरो ऐसे आएगा। ये वाला पोर्शन क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव और जाते वक्त वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, तो ये वाला पोर्शन पॉसिबल नहीं है। कहीं और जाता तीसरी बार में h/4 पे, तो ये पैराबोला फिर यहां से h/4 वाला जाता, फिर ये यहां से, फिर ये यहां से, ऐसे बनता रहता। ऐसे आप कितने ही बना सकते हो। अरे बोलो, समझ गए ना बात को, ये है कर, यही था सेम, यही याद रख रखा तुम लोगों ने, खतरनाक मेमोरी है भाई तुम लोगों की। कर लो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट ही देखने को मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए डायरेक्ट याद है तो भी अच्छी बात है ये, ठीक है ना। समझा दिया, समझ में आया ना, समझ में तो क्या ही आया होगा, याद हो गया होगा। जैसे मैं ये कह देता हूँ इसको याद रख लो, आधे से ज़्यादा लोगों का माइंड वहीं से हो जाता है, बोले आप समझना ही नहीं। जब मास्टर ने कह ही दिया याद रखना है तो फिर समझना किस लिए, इतना दिमाग पे प्रेशर नहीं डालती जनता, क्यों, बहुत ही रेयर केस होते हैं ऐसे। अगर मैं किसी पार्टिकल का v और x का कर्व बनाऊं, वो कुछ ऐसा है, यहां v0 है और यहां पर x0 है, मतलब वेलोसिटी x के साथ ऐसे वेरी कर रही है। ड्रॉ इट्स ax कर्व, ड्रॉ इट्स ax कर्व, इसका a और x का कर्व बनाओ। ये कुछ मैंने अलग सवाल इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको पता चले, इनके अलावा आ जाए तो ऐसे करना पड़ता है। एक तो स्लोप से कन्वर्ट हो रहे थे, अब ये अपन स्लोप से कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे, ये हम तरीके से करना सीखेंगे, सवाल का मेथड। इसमें y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन लिखो पहले। अब कैसे, m स्लोप होता है, स्लोप इसका नेगेटिव है, नेगेटिव होगा, स्लोप कितना होगा बताओ, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना है v0, x कोऑर्डिनेट कितना होगा x0, लेकिन ये नेगेटिव होगा बिकॉज थीटा क्या 90 से ज्यादा है, समझ गए। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस v0, अच्छा y में क्या है, वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है, y में क्या है, वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा माइनस v0 x0 इंटू एक्स, सी मतलब y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कितना है v0। समझ गए बात को, पक्का। इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करें तो बताओ क्या होगा, a बराबर dv बाई dt। अब इसको डिफरेंशिएट करो, देखो v0 x0 तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt क्या हो जाएगा v, और v0 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, कितना हो गया, तो a बराबर क्या हो गया माइनस v0 x0 इंटू v को क्या लिख सकते हो ये, अरे बोलो, v को अगर ये रखूंगा तो ये आ जाएगा माइनस v0 x0 इंटू x प्लस v0। अरे बोलो यार, सही है क्या, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा बताओ, अंदर मल्टीप्लाई करो ये, तो v0 स्क्वायर x0 स्क्वायर इंटू x माइनस v0 स्क्वायर इंटू x0, यही बचेगा क्या, बोलो। ये इक्वेशन किसकी है पता है, a इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही है ना। अरे v0 स्क्वायर x0 स्क्वायर, v0 तो कांस्टेंट ही है, x0 भी कांस्टेंट, तो उसका स्क्वायर भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो a इक्वल टू mx प्लस सी, जिसका स्लोप क्या है, नहीं बोलती, तुझे बहुत एक्सपीरियंस है ना, तुझे बहुत एक्सपीरियंस है महिलाओं में, थोड़ा सा ही है ना, थोड़ा काफी होता है, एक जिंदगी में थोड़ा ही होता काफी है। क्यों सही नहीं बोल रहा क्या, अब तो सही मैं तो सही बोलता हूं हमेशा। तो अपने ax का कर्व अपने ने बनाना सीख लिया, और इससे पहले वाला सवाल भी कर लिया था। अब देखो इधर लिखो एरिया अंडर द कर्व। अब हम कुछ ग्राफ के एरिया का कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, एरिया अंडर द कर्व। अब वो देखेंगे एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है। जैसे मान लो सपोज करो कोई भी ग्राफ है, मान लो ना,
ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, कोई भी ग्राफ है, अगर आप मान लो उसमें x की लिमिट लगाते हो x1 और x2 तक आप जाते हो, तो ये जो एरिया है ना, ये कैसे निकाला जाता है बच्चों ना, ये एरिया कैसे निकाला जाता है? तो देखो किसी भी ग्राफ का जो एरिया होता है, याद करो हमने इंटीग्रेशन से निकाला था ना, और वो क्या होता था, y dx, यही तो होता था एरिया अंडर द कर्व। लिमिट लगा देते थे कहां से कहां तक, x1 से x2, x1 से x2। तो किसी भी ग्राफ का एरिया होगा वो किससे निकाला जाएगा, y dx के इंटीग्रेशन से। x1 से x2 तक आप लिमिट लगा सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ ग्राफ दूं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल 80 कर्व है, ठीक है, 80 कर्व है, ध्यान से सुनना बात को। अगर 80 कर्व की बात करूंगा तो एरिया क्या होगा, a dt, क्या होगा a, अब बताओ ये क्या देगा आपको, एरिया तो y dx हुआ ना, तो y में a होगा और x की जगह dx dt हो जाएगा, तो a dt क्या होता है, क्या होता है, क्या देगा ये, इससे क्या मिल सकता है अपने को, दो चीजें मिलेगी, एक तो मिलेगा एवरेज स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी नहीं गधेड़ो, एवरेज वेलोसिटी, दो चीज मिलेगी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब दोनों कब अलग अलग होगी, देखो अगर आप x एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव और x एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव लेते हो, तब तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, और दोनों ही अगर पॉजिटिव लेते तो एवरेज स्पीड मिलेगा। तो एवरेज स्पीड कब मिलेगा आपको बताओ, बोलो भाई, एवरेज स्पीड कब मिलेगा, ये यार इसमें कम नहीं है ऑप्शन, इसको यहां ले आता हूं। तो आप अगर एवरेज स्पीड की बात करो तो वो कब होगा, जब एरिया, एवरेज स्पीड कब मिलेगी आपको, जब एरिया अबव एंड बिलो एक्स एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। जब आप अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस का एरिया दोनों क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे, तब तो आपको क्या मिलेगी, एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी कब मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी कब मिलेगी आपको, जब एरिया एक्स एक्सिस के अबव का जो एरिया, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है वो पॉजिटिव लोगे और बिलो एक्स एक्सिस क्या ले लोगे, नेगेटिव, तब आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। समझ गए बात को, पक्का ना, पक्का समझ गए। एरिया ए और टी के कर्व का जो एरिया होगा वो क्या देगा, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अगर सिमिलरली अगर अपन बात करें वीटी कर्व की, कौन सा कर्व, वीटी कर्व, तो इसका एरिया क्या होगा, VDT, क्या होगा, VDT। ये क्या देगा अपने को, डिस्टेंस या डिस्टेंस कब देगा, जब दोनों एरिया क्या लिया जाएंगे, पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट कब देगा, जब ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया नेगेटिव, तब वो क्या देगा अपने को, डिस्प्लेसमेंट। समझ गए बात को, पक्का। ग्राफ रीड कर सकते हो ना, याद रखना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और यहां पर टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट, याद रखना ये टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल, और ये भी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर, बोलो एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इधर देखो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब अपन कुछ सवाल करते हैं। मान लो एक मेरे पास xt कर्व है बच्चों, ये मेरे पास, सॉरी xt नहीं vt कर्व है, ठीक है, कर्व ऐसे है, आवाज मत करो, तो ये 4 सेकेंड और ये 8 सेकेंड, और ये है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 8 सेकेंड। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 सेकेंड तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ये एक इंस्टेंट है और ये एक इंस्टेंट है, यहां से शुरू है, ये तो मैंने बनाया है इसको मिलाने के लिए, पर ये एक इंस्टेंट है, उसके बाद ये एक इंस्टेंट है, ठीक है। हाँ, सडन चेंज नहीं होता, वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होता। अगर सडनली वेलोसिटी चेंज होती है ना तो ये सही है, पर आपको ये किताबों में मिल जाता है? क्यों नहीं किया?
सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया, ये एक ट्रिपेजियम है तो क्या होगा, एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, 4 और 2 कितना 6, बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20, सही है ना। उसके बाद प्लस ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो गया भाई बताओ जल्दी जल्दी, 60 और 20 80, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 60 और -20 कितना 40। एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 80, टोटल टाइम कितना 8, तो कितना आ गया 10। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी 40/8, 5 मीटर पर, समझ गए बात को पक्का, चल लिख लो बच्चे, ये सही बात है, ये चीज ध्यान रखना। ये ग्राफ है ना, अगर मान लो सपोज करो एकदम शार्प होगा तो इन जनरल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। वो तब हो सकता है जब आपका टाइम इंटरवल बहुत कम हो, तब तो फिर भी आप लगा सकते हो, है ना। वरना जनरली क्या होता है, ऐसे वेलोसिटी के ग्राफ अगर आपने देखे होंगे सडनली, है ना, इम्पल्स में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, जो इम्पल्स लगता है ना उसमें भी थोड़ा बहुत क्या लगता है, टाइम लगता है। तो चलो बना सकते हो, पर ठीक है मैंने बना दिया तो कर लो, ठीक है। बोलो आगे बढ़े, टी कर्व है और ये जो टाइम इंटरवल है ये है 10 सेकेंड और ये है 20 और ये है मेरे पास 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद ये है मेरे पास 30 सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसको x मान लें, सही है। अब देखो इधर ये अपॉन ये, यानी ये कितना है 20 अपॉन इसका रेशो कितना होगा x - 10 बराबर होगा किसके, दिस बाई दिस। अगर इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा कॉमन कर दोगे तो tan थीटा इक्वेट कर दो दोनों ट्राइंगल में। इसमें ये कितना है 15 और ये कितना होगा 30 - x। अब देखो इधर ये चला जाएगा मेरे अंदाज से 4 टाइम और ये चला जाएगा 3 टाइम, मल्टीप्लाई कर दो भाई। देखो इधर तो ये हो जाएगा 120 - 4x और ये हो जाएगा 3x - 30, तो ये हो जाएगा 150 = 7x। तो x की वैल्यू आएगी 150/7, सही है क्या, यही आ रही है x की वैल्यू, बोलो क्या चीज। देख इसको x मान ले, ये थीटा और ये थीटा बराबर है, तो थीटा होगा तो tan थीटा इस ट्राइंगल में और tan थीटा इस ट्राइंगल में, इक्वेट कर दे। भाई यहाँ पर यहाँ का टाइम इंटरवल अगर t है तो यह भी 10 सेकेंड है और ये x सेकेंड है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी x - 10 ही तो होगा, और ये वाला 30 - x ही तो होगा। ऐसे ही तो निकालते हो डिफरेंस से, बोलो सही है, ये आया था तुम्हारा। अब क्या करना पड़ेगा बताओ, अब इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो एवरेज स्पीड निकालते हैं। देखो इधर एवरेज स्पीड, देखो थोड़ी कैलकुलेशन है पर करनी पड़ेगी। एवरेज स्पीड क्या होगा, ट्रिपेजियम का एरिया क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब x + 10, ये 10 ही तो है, तो x + 10 कितना होगा, x ये है उसमें 10 जोड़ दो तो 70 जुड़ जाएगा ना, तो ये आएगा 220/7 इनटू बीच की डिस्टेंस ये 20, तो मेरे अंदाज से ये आएगा 10
तो ये हो जाएगा प्लस और भी करना पड़ेगा ना दूसरी टर्म, कौन सी, ये वाली टर्म। ये क्या होगी, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा, ये 30 में से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा बताओ। 30 में से 150/7 गया, 30 में से 150/7 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 60/7। तो बेस इंटू हाइट, हाइट का मतलब ये कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो कितना हो गया बताओ जल्दी से, ये आएगा 2200/7 प्लस कितना 30 इंटू 450/7 और ये कितना आ जाएगा बाई, ये आ जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी में यहां माइनस ही तो लगना है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लगोगे बताओ। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, इसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी 227 माइनस 450/7 कितना बचेगा बताओ जल्दी से, 17 बाई, तो ये तो पूरा पूरा जा रहा है ना, 2 टाइम 14 और 5 टाइम 35 यानी 250 मीटर पर सेकेंड। बोलो, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड और ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। समझ गए ना बात को, कर सकते हो ना ऐसे ग्राफ पे, पक्का। है क्या सवाल कि जैसे मान लो अपने पास एक रॉकेट है, आपने उसको छोड़ दिया ना, उसका v और t कर्व आपको दे रखा है, वेलोसिटी का टाइम के साथ कर्व दे रखा है। कैसा कर्व दे रखा है देखो, पहले वेलोसिटी बड़ी 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 इस तरीके से, उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई कांस्टेंट, सही है, उसके बाद फिर ऐसे और देन फाइनली फिर ऐसे। देखो ये वाला जो टाइम है वो है 2 सेकेंड, ये वाला जो टाइम है वो दे रखा है 10 सेकेंड, और ये वाला जो टाइम है वो दे रखा है 20 सेकेंड। ठीक है, ओके। उसके बाद ये वाली जो वेलोसिटी है ये दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाई रॉकेट। ये एक रॉकेट है जिसका वीटी कर्व दे रखा है आपको पूछा है कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाई रॉकेट। ये देखो यहां तक इसका मोशन दे रखा है, ये दे रखा है 30 सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई रॉकेट ड्यूरिंग द मोशन। कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी बताओ। कितना 1400। देखो सबसे पहले आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां तक रॉकेट की स्पीड बढ़ेगी। देखो यहां पर रॉकेट ऊपर जा रहा है, जा रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है। यहां पर उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट है पर पॉजिटिव है तो रॉकेट ऊपर जा रहा है अभी भी। यहां पर उसकी स्पीड कम हो रही है लेकिन है पॉजिटिव। सोच के देखो, कम हो रही है पर है पॉजिटिव, रॉकेट अभी भी ऊपर ही जा रहा है, यहां तक वो ऊपर जाएगा। यहां पर देखो वेलोसिटी का साइन चेंज हो गया, वेलोसिटी का साइन चेंज हो गया मतलब रॉकेट ने यहां पर क्या ले लिया होगा, यू टर्न। क्या ले लिया होगा, यू टर्न, यानी यहां तक वो ऊपर गई है। यहां तक का एरिया निकाल दो, यहां तक का एरिया क्या आएगा, तो कितनी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, एरिया निकाल दूं हाफ, क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी 20 और ये वाला कितना हो जाएगा
सम ऑफ पैरेलल साइड, सॉरी 20 और ये कितना 8, 28 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 1400। समझ गए ना? इस टाइप के सवाल कर लोगे नहीं कर लोगे? पक्का समझ गए? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, देवो मुझे एक बार मॉड्यूल दो, मैं और कुछ ग्राफ के क्वेश्चन और करवा देता हूँ अगर उसमें कुछ दे रखे हैं तो। पुराने वाला है क्या ये? नए वाला भी तो दे दिया, नहीं भी लगे सबको? एक कार एक्सेलरेट, देखो एक सवाल, एक कार एक्सेलरेट विथ एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम, है ना, सम टाइम इंटरवल, then it start deaccelerating, then it start deaccelerating with acceleration with retardation beta, and finally come to rest, लिखो, if total time is given t, देखो small t दे रखा है, if total time is given small t, then find maximum velocity of car during the motion। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या होगा, इफ टोटल डिस्टेंस is given d, small d है ना, if total distance is given small d, then find maximum velocity during the motion। पहली बार में सिर्फ आपको टाइम पता होता तो कैसे निकालते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, और दूसरी बार में अगर आपको टोटल डिस्टेंस पता है तो आप मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालोगे? समझ गए? सवाल 1